Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the class of cloud computing. I'm your instructor, Dr. Nazia Anwar from Faisalabad campus. Now let's resume our discussion on the global nature of the cloud. In our previous two lectures, we recall what is a cloud computing. Then we saw the essential characteristics of cloud computing as presented by NIST, National Institutes of Standards and Technology, and then we see how cloud computing works. Then we look at some of the examples of cloud computing, and then we looked at what makes cloud computing different. And for the architecture point of view, we saw there's the front end and the back end. And now in this lecture, let's discuss the benefits of cloud computing. As we all know that cloud computing is a trending technology. Almost every organization migrated their services on the cloud to rise their growth. यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या बिजनेस कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी सर्विसेज को क्लाउड पर स्विच कर चुके हैं ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन की या कंपनी की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ग्रोथ हो, उनकी ग्रोथ में इंक्रीज हो. Now we are going to discuss some important benefits or advantages of cloud computing. For example, backup and restore data. जैसे ही डाटा जो है, once the data is stored in the cloud, it is easier to get backup and restore that data using the cloud. जब भी आपको कोई डाटा क्लाउड पर स्टोर है तो आप बहुत आसानी के साथ उसका बैकअप ले सकते हैं और उस डाटा को रीस्टोर कर सकते हैं क्लाउड के जरिए. तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है. नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन. मींस क्लाउड एप्लीकेशंस जो हैं इनके ज़रिए आपकी कोलैबोरेशन इम्प्रूव होती है. कैसे? बाय अलोइंग ग्रुप्स ऑफ पीपल टू क्विकली एंड ईजिली शेयर इन्फॉर्मेशन इन द क्लाउड वाया शेयर्ड स्टोरेज. यानी आपको वो शेयर स्टोरेज होती है, आप शेयर स्टोरेज के ज़रिए अपनी इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल के बीच में क्विकली और ईजिली जो है वो शेयर कर सकते हैं. Another benefit is excellent accessibility. Means क्लाउड जो है वो आपको अलाउ करता है क्विक एंड ईजी एक्सेस ताकि आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें एनीवेयर एनी टाइम इन द होल वर्ल्ड यूजिंग एन इंटरनेट कनेक्शन. जस्ट आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और एक जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है बाय इंश्योरिंग दैट योर डाटा इज ऑलवेज एक्सेसिबल. Another important benefit is low maintenance cost. क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो कैसे कॉस्ट को रिड्यूस करता है? इट रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कैसे? उसकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस की जो है वो रिड्यूस करता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को खुद ये सब मेंटेन नहीं करना पड़ता बल्कि क्लाउड जो है वो खुद ये करता है. नेक्स्ट इज मोबिलिटी. Cloud computing allows us to easily access all cloud computing data, cloud data via mobile. यानी आप किसी भी मोबाइल के थ्रू, स्मार्ट डिवाइस के थ्रू आप जो है वो क्लाउड डाटा को एक्सेस कर सकते हैं. सर्विसेज इन पे पर यूज. मीन्स जितनी भी आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग जो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस APIs हैं, वो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको APIs ऑफर करता है यूजर्स को फॉर एक्सेसिंग सर्विसेज ऑन द क्लाउड. और वो अपने चार्जेस जो हैं वो यूजेज के बेस पर जो है वो सर्विस के यूजेज के बेस पे आप पे करते हैं. अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी. क्लाउड जो है वो यूज़र को एक ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने डाटा को स्टोर कर सकें, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स हैं, इमेजेस हैं, ऑडियो, वीडियो, सबको किसी एक जगह पर आप जो है वो स्टोर कर सकें. तो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी क्लाउड यूजर्स को ऑफर करता है. नेक्स्ट इज डाटा सिक्योरिटी. Data security is basically one of the biggest benefits of cloud computing because cloud offers many advanced features related to security
and ensures that data is securely stored and handled. इसके अलावा हम कुछ और बेनिफिट्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि क्लाउड जो है, द क्लाउड हैज़ लेस ऑपरेशनल इश्यूज। मीन्स जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये आपको कॉम्प्लिकेटेड तो हो सकता है लगे, लेकिन एक्चुअली इसके बहुत फ्यूअर इश्यूज हैं दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की निस्बत, बिकॉज क्लाउड जो है ये अपने सर्वर्स को खुद रन करता है किसी भी कंपनी के थ्रू। उस कंपनी यानी जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है उनका उनकी ओनली जॉब क्या होती है, इस उनकी देयर ओनली जॉब इज टू मेक द क्लाउड फंक्शनल एंड बग फ्री। तो ये बहुत रिलायबल है आपके ओन इंफ्रास्ट्रक्चर से, और ये आप जो ओन लोकेशन सर्वर आपका जो ओन इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है। सेकेंड इज द क्लाउड एक्चुअली सेव्स यू मनी। एक्चुअली जो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि इसके ऑपरेशनल इश्यूज बहुत कम हैं, वो ये है कि देखें जैसे आपका कोई बग फॉर एग्जांपल कोई अराइज होता है, तो अगर कोई कंपनी है आप वो जो क्लाउड कंप्यूटिंग को जो रन करी है तो वो ऑलरेडी उस फिक्स के बारे में पहले से वो देख चुकी होगी, आपको खुद नहीं ये टेंशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका अपना कोई रिमोट सर्वर है तो आपको फिर उसके लिए जो है वो पूरा खुद सब कुछ अपनी आपका जो डिपार्टमेंट होगा वो ये सब कुछ देखेगा, और वरना अगर वो नहीं चेक करेंगे तो आपका बिल्कुल सिस्टम डाउन हो जाएगा। तो इसके बहुत रिलायबल सिस्टम है क्लाउड कंप्यूटिंग। सेकेंड पॉइंट है द क्लाउड एक्चुअली सेव्स यू मनी। ये एक बहुत बेस्ट पार्ट है क्योंकि क्लाउड जो है इट एक्चुअली सेव्स यू मनी इन द लॉन्ग रन। Like if you don't have to hire a technical support staff or team to fix the issues, यानी सर्वर इश्यूज है या कोई भी ऐसे हैं, आपको वो सब ऐसे उसके लिए कोई टेक सपोर्ट टीम आपको हायर नहीं करनी पड़ेगी उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, तो वो आपकी बचत हो गई। इसके अलावा ये स्केलेबल है। ट्रेडिशनल सर्वर्स जो हैं अगर आपने उनको अपग्रेड करना हो तो उनकी अपग्रेडेशन बहुत एक्सपेंसिव है, जो कि इट विल कॉस्ट अ लॉट ऑफ अपफ्रंट कॉस्ट टू यू। अगर आपका बिजनेस जो है वो आप एक्सपेंड नहीं करते तो भी आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी मनी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं दे यूजुअली लेट द कस्टमर्स स्केल अप एंड डाउन सीमलेसली, और आप जो है वो बहुत सारे गीगाबाइट्स जो हैं आपको वो आप तब बाय करेंगे जब आपको ज़रूरत होगी, और इस तरह बहुत सारी, और जब आपको नहीं ज़रूरत होगी तो आप नहीं करेंगे। तो अगर कोई भी है स्मॉल इश्यूज वगैरह हैं वो भी सारे जो है वो आपको खुद नहीं देखने पड़ेंगे, तो इससे आपकी बहुत सारी मनी जो है वो आपकी सेव हो जाती है, टाइम और मनी दोनों की सेविंग है इसमें। थर्ड पॉइंट इज द क्लाउड रिक्वायर्स लेस कैपिटल। अगर आपने कोई स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं आप कोई, तो आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगा उसके लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अपने पे एम्प्लॉयज़ को पे करने के लिए। सर्वर कॉस्ट जो है दे कैन बी एस्ट्रोनॉमिकल, और बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक मेजर एडवांटेज ये है कि आपको बहुत लेस स्टार्टअप कॉस्ट चाहिए होंगी रेगुलर से एंड लोकल सर्वर की निस्बत, और यू सिंपली पे फॉर द अमाउंट ऑफ स्टोरेज यू नीड पर मंथ। और ये क्लाउड कंप्यूटिंग की जॉब है कि वो आपके सिस्टम्स को अपग्रेड करेगा न्यू पैचेस के साथ, या ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यू डोंट हैव टू स्पेंड मनी ऑन फैंसी टाइम कंज्यूमिंग हार्डवेयर अपग्रेड्स। You get purely what you need when you need it. Fourth is cloud computing increases collaboration amongst your team. तो क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी जो है बहुत सारी 79% कंपनीज जो हैं वो दे रिसीव रेगुलर रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर्स टू बाय मोर क्लाउड एप्लीकेशंस विद फाइल शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन, क्योंकि ये जो फाइल शेयरिंग और कोलैबोरेशन के साथ ये टॉप रिक्वेस्टेड क्लाउड सर्विसेज हैं जो ज़्यादातर कंपनीज जो है वो रिक्वेस्ट करती हैं। इसकी क्या वजह है? क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ मेड कोलैबोरेशन एंड फाइल शेयरिंग वेरी इजी फॉर यू। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो आपको प्रोवाइड करता है कि आप अपनी आपकी टीम जो है वो फाइल्स को एडिट कर सके रियल टाइम में, और अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सके फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड। तो आपकी टीम जो है, जो एक ही टीम डिफरेंट फाइल्स पे काम कर रही है, दे कैन एक्सेस द फाइल्स, दे कैन एडिट द फाइल्स
in real time from anywhere in the world and still work together. Number 5 is cloud computing reduces your carbon footprint. यानी क्लाउड कंप्यूटिंग जो है इट रिक्वायर्स लेस फिजिकल सर्वर्स, तो आपकी कंपनीज जो है वो अपने डाटा सेंटर्स को डाउन साइज कर सकती हैं, तो आपको कम सर्वर्स चाहिए होंगे, लेस रिसोर्सेज रिक्वायर होंगी, और इससे क्या होगा, आपकी जो है इस फाइल्स जो है वो फाइल्स क्योंकि शेयर हो रही होंगी, कम प्रिंट आउट्स चाहिए होंगे, तो इस तरीके से अल्टीमेटली क्या होगा कि कार्बन फुटप्रिंट्स कम होंगे, यानी आपकी एनर्जी सेव होगी। तो एक माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च थी जिन्होंने बताया था कि 79 से 93% जो है वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग पे अपने डाटा को माइग्रेट करें ट्रेडिशनल ऑन प्रेमिस डाटा सेंटर की निस्बत। 6 पॉइंट इज द क्लाउड इज ऑलवेज ऑन। तो अब देखें, जैसे आप अपने वर्क प्लेस पर हैं, कभी आपसे मिस्टेक हो सकती है कि आप अपनी कोई डाटा जो है, आप इम्पोर्टेंट फाइल जो है आप अपने वर्क प्लेस पर भूल जाएं अगर फिजिकल फाइल है, या हो सकता है कि आप अपनी फ्लैश ड्राइव जो है उसमें प्रॉपर्ली सेव नहीं कर सके, या आप अपने आप को ईमेल की लेकिन वो प्रॉपर्ली ईमेल नहीं हो सकी किसी भी वजह से, तो आपको जो है वो इन सारी प्रॉब्लम्स को से बैकअप लेने के लिए दोबारा ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, या दोबारा अपने सर्वर से उस फाइल को ग्रैब करने के लिए कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब आपकी सारी फाइल्स जो हैं वो क्लाउड पर होंगी। क्लाउड इज ऑलवेज ऑन, so if you have an internet connection you can get the applications you need from literally anywhere. Number 7th point is the cloud gives employees a better work life balance. आपने देखे जैसे कि कोलैबोरेशन की इम्पोर्टेंस आपने देखी, क्योंकि क्लाउड जो है वो हमेशा ऑन होता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्रिएट्स अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस फॉर योर एम्प्लॉइज। अगर कोई एम्प्लॉई है वो कहीं से भी दुनिया में काम कर सकता है, एंड दैट एम्प्लॉई कैन क्विकली रन होम when school lets out and finish their task while spending time with their kids. अब जैसे अब आजकल लॉकडाउन है, तो अपने घर बैठ के आप अपने फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, एक टीम जो है वो सेम फाइल्स पर कोलैबोरेशन कर सकती है। हम आप बहुत सारे बेनिफिट्स देख रहे हैं, ऐसी एप्लीकेशंस देख रही हैं जो क्लाउड पर हैं, आप अपने घर से जो है वो काम सारा कुछ कर सकते हैं, तो एक क्लाउड जो है वो आपको बेटर वर्क प्लेस प्रोवाइड करता है। नंबर 8 पॉइंट इज द क्लाउड हैज़ बेटर सिक्योरिटी, यानी क्लाउड जो है वो आपको बहुत ज़्यादा लोकल सर्वर्स की निस्बत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आपको बिल्कुल ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका क्रिटिकल डाटा है या जो एप्लीकेशंस हैं वो लॉस्ट हो जाएंगी किसी भी नेशनल डिज़ास्टर की वजह से, या कोई कंप्यूटर का कोई हार्ड फेलियर अकर हो गया तो आपका डाटा लॉस ना हो जाए, इस तरह का कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लाउड प्रोवाइडर्स जो हैं वो इवन ऑटोमेटिकली बैकअप भी ले रहे होते हैं किसी भी रिमोट लोकेशन पर आपके डाटा का, तो आपको डाटा लॉस्ट की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। क्लाउड प्रोवाइडर्स जो हैं वो रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स भी करते रहते हैं, जितने आप लोकल सर्विस पे नहीं कर रहे होते अमूमन उससे ज़्यादा ही हो रहे होते हैं, सिक्योरिटी मेजर्स ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपको अपने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आप क्लाउड पे रिलाई कर सकते हैं। इसके अलावा 9th है बेनिफिट, द क्लाउड मेक्स इट ईजी टू कंट्रोल योर डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट कंट्रोल जो है वो बहुत नेसेसरी होता है किसी भी बिजनेस के लिए, कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे कि आपको यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन इफ अ डॉक्यूमेंट गेट्स इनटू द रॉन्ग हैंड्स, इवन इफ इट्स जस्ट द हैंड्स ऑफ एन अनट्रेन्ड एम्प्लॉई, जस्ट किसी अनट्रेन्ड एम्प्लॉई के हाथों में भी है तो भी आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये आपको अलाउ करता है कि आप डॉक्यूमेंट्स को ईजिली पिक कर सकें, एडिट कर सकें, व्यू कर सकें, शेयर कर सकें, और कौन कौन से यूजर्स को क्या राइट्स होंगे ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग में आप इजीली कर सकते हैं। एंड क्लाउड कंप्यूटिंग allows फॉर रियल टाइम collaboration, so you don't have 100 versions of the same file floating around, और एक ही कॉपी है, वो जो अगर एक ही कॉपी होती है वो दैट इज अ होल लॉट इजियर टू कंट्रोल, so there's no reason not to streamline your daily routine and your practices into the cloud. 10th is it's easy to implement, क्योंकि आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि गेटिंग स्टार्टिंग विद द क्लाउड थोड़ा सा लगेगा कि इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट इट्स रियली नॉट कंपेयर टू इंस्टॉलिंग अ ब्रांड न्यू लोकल सर्वर।
इस तरह कोई भी कंपनीज जो है वो आपको ये बहुत सारी कंपनीज भी हैं जो आपको फैसिलिटेट करती हैं कि आप सीमलेसली जो है वो क्लाउड पर माइग्रेट कर सकें। तो कंक्लूजन ये है कि हमारी जो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो पॉपुलैरिटी है ये डे बाय डे जो है ये बढ़ रही है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, and the ability to avoid expensive software license costs is one of the factors that enable many organizations to provide cloud services. And there are internet-based cloud resources that are available over the internet anytime and are accessed through a standard mechanism that promotes use by different types of platforms, for example mobile phones, laptops, and servers and personal digital assistants. And they also help in e-learning by providing many services online for education such as Zoom or Google Classroom. And cloud computing allows focusing more on um, business and not on data centers. आप अपने बिजनेस की ग्रोथ पर या अपने रियल वर्क पर, रियल टास्क पर फोकस कर सकते हैं, आपको अपने डाटा सेंटर पर फोकस करने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज इट्स समथिंग मैनेज्ड बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर. So that was all about the cloud computing, and I hope this lecture was helpful. And ये आपको कुछ related magazines मैंने बताए हैं, ये आपके लिए बहुत helpful होंगे, आप इनसे search करें, आपको बहुत helpful articles यहाँ से मिलेंगे. Thank you everyone for taking this lecture.